नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हम आरएस के मॉक टेस्ट की सीरीज हमने स्टार्ट करी थी और टोटल 4 चैप्टर के 4 टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन हमारे हो चुके हैं। आज ये 5th नंबर के मॉक टेस्ट हुआ था जो अपना, इसका आज जो हुआ है इसका हम सॉल्यूशन आज कर रहे हैं। और किस तरह के एग्जाम्पल पूछे थे रीजनिंग में, बात करते हैं। सबसे पहले 1st नंबर का एग्जाम्पल ये पूछा गया था हमसे, सिटिंग अरेंजमेंट से था। और क्या कह रहा था सुनो, बात करते हैं। तो ये 1st नंबर का एग्जाम्पल था। ये कह रहा है 5 महिलाएं हैं जिनके नाम दे रखे हैं सिमरन, वैशाली, नमिता, प्रीति और भावना। ठीक है, एक होटल में एक पार्टी में मिलते हैं, वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेबल के केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं, ऐसे कह रहा है। तो एक सर्किल बनाएंगे 5 लोगों के लिए। ठीक है, राइट का लेफ्ट रहेगा और लेफ्ट का राइट रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है सुनो। भावना वैशाली के दाईं ओर बैठती है, भावना वैशाली के दाईं ओर बैठती है। सबसे पहले वैशाली से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ बैठती है भावना। ठीक है, सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठती है, बाद में लेंगे। प्रीति निमिता और सिमरन के बीच में बैठती है। प्रीति जो है निमिता और सिमरन के बीच में बैठती है। और आगे लिखा था सिमरन प्रीति के बाईं ओर बैठती है। सिमरन जो है वो प्रीति के बाईं ओर बैठती है। तो एक काम करते हैं, प्रीति को यहाँ, यहाँ सिमरन, ठीक है, और यहाँ कौन, नमिता। क्लियर है। तो प्रीति नमिता और सिमरन के बीच में बैठती है, बात पूरी हो चुकी है। आपसे कहा गया है कि इनमें से नमिता के दाईं ओर कौन बैठती है। तो नमिता के दाईं ओर कौन बैठती है, वैशाली बैठती है। तो करेक्ट आंसर आप इसका देके आएंगे बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 1st नंबर का एग्जाम्पल था। रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड कर लीजिए। रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन में ये टेस्ट पेपर आपको सारे के सारे वहीं मिलेंगे, मॉक टेस्ट। पहले आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपका रिजल्ट हैंड टू हैंड आपके पास आ जाएगा। उसके बाद में फिर आप इसके वीडियो उसी डेट के इवनिंग में हम इसे अपलोड कर देंगे। और उसके बाद में आप जो एग्जाम्पल आपसे नहीं हुए, मैथ रीजनिंग के 20 एग्जाम्पल हैं, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 2nd नंबर का एग्जाम्पल है, डायरेक्शन टेस्ट का है। ये लिखा है कि राजू मूव्ड हिज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन साइड 2 किलोमीटर। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट जो है वो ये है, और कितने, 2 किलोमीटर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 2 किलोमीटर, 90 डिग्री ये हो चुका है क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर। यहाँ से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर आपसे पूछ रहा है। तो अब बताइए विद डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से डायरेक्शन कौन सी है इसकी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, सॉरी ईस्ट है। तो करेक्ट आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये 2nd नंबर का एग्जाम्पल था, डायरेक्शन टेस्ट है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसको देख लो एक बार, सॉल्यूशन देख लो इसका। 3rd नंबर का एग्जाम्पल क्या पूछा था, ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल था। ब्लड रिलेशन का कोडेड रिलेशनशिप से था। यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। और इसमें जो इक्वेशन है वो क्या है, देखिए इक्वेशन है पी प्लस आर माइनस क्यू। सबसे पहले प्लस का मतलब दे रखा है यहाँ पर सन, और माइनस का मतलब दे रखा है वाइफ। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है कौन सी बात सही है। सबसे पहले देख लेते हैं रिलेशन क्या आया है। आपकी वाइफ, वाइफ का जो सन है वो आपका भी सन है, और आप सन के कौन है, फादर। डब्ल्यू, क्यू इज द सन ऑफ पी, क्यू इज द सन ऑफ पी गलत है। क्यू इज द वाइफ ऑफ पी, ये बात भी गलत है। क्यू इज द फादर ऑफ पी, ये बात सही है। नन ऑफ द अबव, ये बात गलत है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये लॉजिकल वेन डाइग्राम का एग्जाम्पल था। ये ग्राफ दिया हुआ आएगा एग्जाम में, और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर न्यूज़पेपर, नॉवल और मैगजीन, ये 3 गोले हैं अपने सामने। आपसे कह रहा है कि यहाँ पर मैगजीन और नॉवल पढ़ने वाले और ओनली न्यूज़पेपर वालों के साथ में क्या पूछ रहा है आपसे, रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, पत्रिकाओं और उपन्यास दोनों को पढ़ना पसंद करने वाले, पत्रिका और उपन्यास, नॉवल और मैगजीन। नॉवल मैगजीन में कौन कौन से आ रहे हैं कि सर 450 प्लस 90 बराबर आएगा 540। और इसके बाद में पूछ रहा है कि केवल समाचार पत्र को पढ़ने वाले, केवल समाचार पत्र ओनली न्यूज़पेपर में कितना आएगा,
ओनली न्यूज़पेपर में आ रहा है 200, इसके बीच में जो रेशियो पूछ रहा है वो कितना आ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर बात करें तो 27/10 ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो बच्चों क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था मैगजीन और नॉवल की बात कर रहा है। मैगजीन नॉवल अगर ओनली लगा देता, ओनली मैगजीन और नॉवल करता तो फिर यहाँ पर ऊपर अपन 90 लिखते, और जब ओनली नहीं लगा रहा है, केवल नहीं लगा रहा है, तो फिर इसको लिया जाएगा। दोनों का टोटल आ रहा है कितना, 540, और इसके बाद ओनली न्यूज़पेपर में आ रहा है 200। इसके बीच में रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। बढ़ते हैं हम आगे। अगला एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने आया था, ये एग्जाम्पल था 5th नंबर का, ये नंबर सीरीज का एग्जाम्पल था। किस तरीके से सॉल्व होगा उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है 22, 23, 26, 27, 30, 31, देन नेक्स्ट। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। अब इनके बीच में अगर मैं अंतर निकालता हूँ तो कितने कितने का अंतर है, कि सर +1 का अंतर है, और यहाँ से +3 का है, ये +1 फिर +3 +1 फिर +3, अल्टरनेट में चल रहा है एकांतर में, एक बार +1 एक बार +3, +3 किया जाए तो 34। बहुत आसान एग्जाम्पल था। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, 6 नंबर का एग्जाम्पल था, और ये एग्जाम्पल था बच्चों कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल था। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले को अंडरलाइन, सेकंड वाले को खाली, देन इसको अंडरलाइन, सेकंड वाले को खाली, देन इसको अंडरलाइन, लास्ट वाले को खाली, और आपसे रोजेस का जो कोड है वो पूछ रहा है। यानी फर्स्ट लाइन में रोजेस लिखा हुआ है, इसका कोड आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूँ तो पी कॉमन है, और फर्स्ट और थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो आपसे रोज आर ब्लू जो है, और इसमें आर आर कॉमन है। ठीक है, इसके बाद में अब जो पूछ रहा है वो आपसे फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो ही कॉमन है, और यहाँ क्या चीज़ कॉमन है, फ्लावर कॉमन है। ठीक है, और इसके बाद में आपसे और कुछ कॉमन है क्या इसमें, और कुछ भी कॉमन नहीं है। रोजेस का जो कोड है वो IL और BE दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या, सेकंड थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो रोजेस का कोड जो है वो IL हो सकता है, BE हो सकता है, IL भी लिखा है, BE भी लिखा है, और दोनों अगर या तो आपको ऑप्शन में और में लिखा होता IL या BE तो फिर आंसर सही होता। ऐसी स्थिति में आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग से था 6 नंबर का एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये एग्जाम्पल है अपना कोर्स ऑफ एक्शन का है, कथन कार्यवाही का है। एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, एक बार पूरी क्लास पढ़ लो क्या लिखा है। ये लॉजिकल रीजनिंग से एग्जाम्पल पूछा गया था। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप पे। और ये टेस्ट पेपर हमारा जो है मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और ये रेगुलर रहेगी आपके एग्जाम तक। जितने पेपर हम दे सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं मैथ्स रीजनिंग में, उतनी प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मौसम ब्यूरो ने कश्मीर के अगले सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे सप्ताह भारी हिमपात होने वाला है। पूरे सप्ताह जो है वो भारी हिमपात होने वाला है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, अब कार्रवाई क्या होनी चाहिए। कार्रवाई फर्स्ट में कह रहा है कि मौसम ब्यूरो को इस सूचना को विभिन्न माध्यमों से पूरे कश्मीर में प्रसारित करना चाहिए। यस, पहली कार्रवाई जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पहली कार्रवाई जो है वो सही है। सेकंड, नगर निकायों को सड़क से बर्फ हटाने का प्रबंध करना चाहिए। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। इन समाचारों को राज्य के बाहर फैलाने से रोका जाना चाहिए। क्यों रोका जाना चाहिए भाई, रोका क्यों जाना चाहिए, ये बात जो है वो कार्रवाई तीसरी वाली गलत है। फर्स्ट और सेकंड कार्रवाई सही है, और ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तीसरा क्यों गलत हुआ, राज्य के बाहर फैलाने से रोका जाना चाहिए नहीं, मौसम की जानकारी सबको होनी चाहिए और पूरे देश को होनी चाहिए। कहाँ हिमपात हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए देश को, और पूरे देश में ही प्रसारित होनी चाहिए। प्रसारित करने से रोका जाना चाहिए, ये कार्रवाई जो है वो गलत है। सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट और सेकंड। बढ़ते हैं आगे। ये सिलोजिज्म का एग्जाम्पल है बच्चों। क्या लिखा है, नो वॉच इज ए सेल,
कोई घड़ी सेल नहीं है, तो वॉच की मना कर रहा है, किससे मना कर रहा है? सेल से मना कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है। आगे लिखा है ऑल सेल आर पेंडुलम, और सेल आर पेंडुलम, तो सेल जो है वो किसके अंदर आएंगे? पेंडुलम के अंदर आएंगे। ठीक है, ये डायग्राम है इसका। अब इस डायग्राम को देख के आपको आंसर देना है। नो वॉच इज ए पेंडुलम, नो वॉच इज ए पेंडुलम, एक तो ये बात लिखी है। नो पेंडुलम इज ए वॉच, तो पेंडुलम और वॉच की मना है क्या? आप बताइए। स्थिति क्लियर नहीं है, और स्थिति क्लियर नहीं है तो क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। थर्ड वाले को चेक करते हैं। सम पेंडुलम आर सेल, सम पेंडुलम आर सेल, सम वाली कंडीशन जो है वो करेक्ट है। ऑल पेंडुलम आर सेल, ऑल पेंडुलम आर सेल, अंदर बाहर से अंदर सभी वाली कंडीशन क्या मानी जाती है? गलत। ओनली थर्ड कंक्लूजन सही है। ऑप्शन की बात करें तो बच्चों सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल है और इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, आंसर की शुरुआत जो है वो 4 ऐसा बनेगा, एच जो है वो ऐसा बनेगा, जी जो है वो आपका ऐसा बनेगा, और 8 ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ऑप्शन से अगर करोगे बहुत जल्दी सॉल्व होगा। ऑप्शन में कौन कौन से गलत हैं देख लेते हैं। भाई ए से शुरुआत हो नहीं सकती। दूसरी बात जो है ये 4 जो है वो उल्टा लिखा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ तक ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये 2 जो है वो सीधा है, मिरर का नहीं है, तो ऑप्शन को देख के करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है मिरर इमेज इसका सही है। अगर ऐसे एग्जाम्पल अगर आप ऑप्शन से करते हैं तो बहुत जल्दी आपका ये आंसर आने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है अपना आर्गूमेंट वाला एग्जाम्पल है। क्या पूछा था, पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है क्या हमको सभी खेलों को समान रूप से महत्व देना चाहिए? पहला कह रहा है हाँ, समान रूप से महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? आपसे कह रहा है हमको किसी खास खेल का पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये सही है पहला तर्क। नहीं, हमको कुछ खेलों को चुनना चाहिए और केवल उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये बात क्या है? गलत है। सही आर्गुमेंट जो है वो कौन सा है? ओनली फर्स्ट। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांग है, तो आंसर आएगा आपके ए ऑप्शन। ठीक है, चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल क्या है? ये कह रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है। ऐसा उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने ये कहा है कि 2019 में विश्व कप 2019 में विजेता बनने की उम्मीद है। ऐसा महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है, ऐसा कह रहा है ये। अब इससे पूर्व धारणाएं क्या है ये हमसे पूछ रहा है। पहला, भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, इसीलिए जो है विश्व कप 2019 का विजेता बनने की संभावनाएं। पहला सही है। भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीतें। ये धारणा जो है वो गलत है। ठीक है भाई, क्यों गलत है? चाहने से कुछ नहीं होता, टीम अच्छी है तो ही विश्व कप जीत पाएगी। फिलहाल यहाँ पर ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो सही है और अजम्पशन सही है। ऑप्शन की अगर बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, क्यूब का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है सुनो। यहाँ पर लिखा है एक घन के सभी फलक लाल रंग से रंग दिए गए हैं, फिर उनके समान आकार के 64 घनों में काटा गया है। 64 घनों में काटा गया है। क्यूब रूट निकाल लीजिए। एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई है। ठीक है, आपसे कह रहा है इस प्रकार मिले छोटे घन का अलग किया गया है और 2 फलक लाल रंग वाले रंगों के ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे? मतलब 2 सतह रंग वाले घन पूछ रहा है। 2 सतह रंग वाले घन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 12n-2 होता है और n की वैल्यू है 4, तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई करें 24, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए। नंबर था 12। तो दोस्तों ये 5th नंबर का जो मॉक टेस्ट है हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैथ वाला पोर्शन आपका मनीष गुप्ता सर लेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चंस की तरफ। मैथ के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्या कह रहा है? ये जो क्वेश्चन है वो किससे है? तो आपको दिख रहा है ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द डेटा बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ईच बॉलर एंड द नंबर ऑफ बॉलर्स हु टुक देम।
आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ विकेट। आपको नंबर ऑफ विकेट का क्या बताना है, मीडियन बताना है, माध्यिका बतानी है। तो मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहला काम आप इसको क्या करो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। जैसे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, और चार के बाद क्या, पाँच। ये आपका एक्स का वैल्यू हो गया। अब मैं एफ की बात करूं, फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो फ्रीक्वेंसी एक के लिए कितना है, 9, यह कितना है, 5, यह कितना है, 4, यह कितना है, 3, और यह कितना है, 2। अब मैं क्या करता हूं, सी एफ निकालता हूं, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं, ये एज इट इज 9 रह जाता है, इसको इससे जोड़ देंगे, 9 और 5 14, इसको इससे जोड़ेंगे, 14 और 4 18, इसको इससे जोड़ेंगे, 18 और 3 कितना, 21, और 21 में जब दो जोड़ोगे तो कितना, 23। जो सी एफ का लास्ट होता है, जो सी एफ का एंड होता है, वही इस एफ का क्या होता है, टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कितना आएगा, 23। अब 23 कैसा है, तो आपने देखा कि सर 23 क्या है, एक विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो इसका मीडियन निकालने का जो तरीका होता है वह क्या होता है, तो सिंपल सा मैंने कहा था n+1वां पद बटा 2। तो 23 में एक जोड़ोगे तो 24वां पद, और 24वां पद का आधा करोगे तो कौन सा पद, 12वां पद। तो जो 12वां पद होगा वही इसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब 12वां पद खोजोगे कहाँ, तो हमेशा संचयी बारंबारता में खोजना है, सीएफ में। अब सीएफ में देखो 9 पद यहाँ आ गए, तो यहाँ 10 11 12 13 14 तक होगा, मतलब यहाँ पे 12वां पद आ जाएगा। और 12वां पद के लिए x का मान क्या है, 2 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो हमारा मीडियन कितना कहलाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 1 वर्ष 9 महीने का 1460, तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। बताओ इसका शॉर्ट एंड सिंपल तरीका क्या सिखाया है। सबसे पहले 10% को भिन्न में तोड़ो, यह क्या कहलाएगा, 1/10, जिसमें नीचे वाला भाग क्या होता है, मूलधन। चूंकि यहाँ 2 बार में ब्याज का कैलकुलेशन होगा तो ट्री मेथड बनाने का तरीका क्या होता है, मूलधन का स्क्वायर, जो मूलधन का अनुपात है उसका वर्ग कर दो, यह कितना, 100। अब ये 2 लाइन खींचो, यह वैल्यू कितना आएगा, 10, यह वैल्यू भी कितना आएगा, 10, और यह वैल्यू कितना आएगा, 1। किया क्या, इसका 10% 10, इसका 10% 10, और 10 का 10% कितना, 1। अब मैं आपसे पूछूं कि सीआई क्या होगा, तो आपने क्या कहा, सर 1 साल का सीआई तो क्या होगा, 10। दूसरे साल का सीआई क्या होगा, 10 और 1 11। लेकिन दूसरे साल में हमें जो ज्ञात करना है वो कितने महीने का, 9 महीने का। तो इसमें हम सिर्फ 9 का गुना करेंगे और महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का क्या लगाएंगे, भाग। अब मैं यहां से कैलकुलेट करूं, 3 से 3 बार, और यह 3 से कितनी बार, 4 बार। सॉल्यूशन करो, 10 में 4 का गुना 40, और यह 11 या 33, 40 और 33 को जोड़ोगे तो 73/4 जो होगा वह कितने वर्ष का सीआई होगा, तो 1 वर्ष 9 माह का। ठीक है, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1460। तो अगर मैं 1 का वैल्यू निकालूंगा, कहने का मतलब अनुपात का मान निकालूंगा, तो 4 ऊपर और 73 कहाँ चला जाएगा, नीचे। 73 का ये 2 गुना दिख रहा है, मतलब 20 बार में, और 20 में 4 का गुना कितना, 80। तो प्रत्येक मान कितने का है, 80 का। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, धनराशि ज्ञात करें। धनराशि मेरे पास कितना है, 100, तो इस 100 में 80 का गुना कर दो तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 8000। 8000 इस क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका मूलधन। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, डीआई का क्वेश्चन है, देखने में लंबा चौड़ा है पर बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले डेटा पढ़ लो। स्टडी द गिवन टेबल, पाई चार्ट दिया हुआ है केयरफुली, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट अमाउंट ऑफ फंड इज एक्वायर्ड बाय द स्कूल फ्रॉम द इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स से स्कूल को कितना अमाउंट निकला है ये हमें बताना है। अच्छा, और क्या क्या हमें डेटा दिया है, डेटा ये भी दिया है, इंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख। अलग अलग सोर्सों से जो फंड मिलता है स्कूल को वह कितना है, 10 लाख। मतलब सोर्स ऑफ फंड इन स्कूल कितना है, 10 लाख है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है, हमसे कह रहा है कि भैया स्कूल को इंटरनल सोर्स से स्कूल को कितना फंड मिलता है। तो यहाँ सोर्स वाले में देखो इंटरनल ये है, और इंटरनल का वैल्यू कितना है, 15%। तो मुझे एक बात बताओ, सोर्स से टोटल धन कितना मिलता है, तो आप कहोगे सर 10 लाख मिलता है।
और 10 लाख का 15% ही तो इंटरनल सोर्स से मिलता है, तो आपको 10 लाख का 15% निकाल देना है। 10 लाख का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इस 15 पे कितने जीरो, 4 जीरो, तो आपने कहा 1,50,000 रुपया किससे मिलता है, इंटरनल सोर्स से मिलता है। अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये जो क्वेश्चन है ये एरिया का क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ हाइट वाइट की भी बातें की गई है। मैंने बार बार क्लास में पढ़ाया है कि कभी भी आयतन की बात करें तो वहाँ एक अलग से इकाई आ जाता है जिसका नाम क्या होता है, हाइट। और जब भी एरिया की बात करें सिर्फ, तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई। और एक क्या आ जाए, ऊंचाई आ जाए। अगर ये 3D आकृति आ जाए तो वहां पे भी एरिया निकलता है। उसका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है वो भी सीखेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 मीटर गुना 8 मीटर गुना 6 मीटर माप वाले एक आयताकार टैंक के निर्माण के लिए कितने लोहे की सीट, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में की आवश्यकता होगी यदि टैंक के शीर्ष पर, देखो, 1 मीटर त्रिज्या का, कितने मीटर त्रिज्या का सर, 1 मीटर त्रिज्या का एक गोलाकार छिद्र छोड़ा जाना है। आपसे ये कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर क्या है, टैंक है। क्लियर है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि टैंक के ऊपर क्या है कि एक गोलाकार छिद्र है। ये गोलाकार क्या है, छिद्र है। तो आपको बताना है कि इसका टोटल एरिया क्या होगा, कितना यहां पे चादर का उपयोग किया जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर ये छिद्र ना हो, अगर ये छिद्र ना हो और लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता तो आयताकार होता, लेकिन लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई है, तो ये कैसा है सर, ये घनाभ है। ये कैसा है, घनाभ है। मतलब ये जो टैंक है ये घनाभ है, और ऊपर में ये होल है वो कैसा है, सर्कल है। हाँ या ना। तो मैं ऐसा करूं कि मैं पहले पूरे टैंक का टोटल एरिया निकालूं, इस पूरे टैंक का क्या करूं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं टैंक का निकालूंगा, किसका सर, टैंक कैसा है, घनाभ जैसा है, तो क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, ये चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। अब मुझे एक बात बताओ, दो लंबाई मेरे पास 10 है, चौड़ाई मेरे पास 8 है, 10 गुना 8 कितना, 80। और चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो 8 छक कितना, 48। हाँ या ना। प्लस अगर मैं लंबाई की बात करूं 10 और ऊंचाई की बात करूं 6, तो 10 छक कितना, 60। क्लियर है। तो आपने कहा 2 और इनको जोड़ दो, तो ये 80 और 60, 140 और 48, तो आपने क्या कहा सर, 188। अब 188 का जब मैं 2 गुना करूं तो आपने कहा सर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 और ये किया 3, तो 376 मीटर स्क्वायर होता। कब, जब ये ऊपर में ये गोलाकार छिद्र नहीं होता, तब तो आंसर यही हो जाता कि भैया इतने चादर का यूज हुआ, इतना टोटल सरफेस एरिया लगा। ठीक है, लेकिन ये गोलाकार छिद्र है तो बस इसके एरिया को यहां से घटा दो तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, आ जाएगा। हाँ या ना। इसका रेडियस कितना है सर, 1 है। तो मुझे एक बात बताओ, जो सर्कल होता है, जो वृत्त होता है, उसका एरिया क्या होता है, आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या होता है सर, 22/7। रेडियस कितना है सर, 1 का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू 22/7 ही तो होगा, और इसी को दशमलव में आप क्या जानते हो, 3.14 मीटर स्क्वायर। हाँ या ना। मतलब इस पूरे चादर वाले एरिया में से अगर इस होल का एरिया घटा दे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो एरिया अगर मुझे निकालना है ना इस टैंक का, तो मैं क्या कहूंगा, 376 में से 3.14 घटा दीजिए। चलिए घटाइए, ये कितना होगा, 6, 9 में से 1 घटेगा कितना, 8, यह वैल्यू कितना, 2, यह वैल्यू कितना, 7, और यह वैल्यू कितना, 3। 372.86 मीटर स्क्वायर क्या होगा सर, इसका एरिया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये ऑप्शन मुझे कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 372.86 मतलब लगभग 372.9। सही उत्तर क्या होगा, 372.9। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। 17 क्या कह रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8,000 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार वितरित किए जाए कि उन्हें क्रमशः 500 रुपए के नोट, 200 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट में प्राप्त हो। उनको जो 8,000 मिले उसमें 500 रुपए का नोट हो, चलेगा,
सर 200 रुपए का नोट हो चलेगा और 100 रुपए का नोट हो, यही 3 प्रकार के नोट आपको देखने को मिलेंगे इस 8000 में। आगे क्या कह रहा है, उनके द्वारा प्राप्त टोटल राशि का जो रेशियो है, 8000 में से ए को कितना मिला तो 15 के अनुपात में मिला, बी को कितना मिला तो 2 के अनुपात में मिला, और सी को कितना मिला तो 3 के अनुपात में मिला। तो आपसे कह रहा है 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए की नोटों की संख्या ज्ञात करें। आपको नंबर ऑफ नोट निकालने हैं, नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, नोट्स। क्या ध्यान आ गया नंबर ऑफ कॉइन वाला कॉन्सेप्ट? अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन निकालना है, उसी की जगह यहां नोट का यूज कर लिया गया, तो मैं क्या कहूंगा, जो टोटल है उसमें इच क्वाइन का भाग लगा दे, इच क्वाइन का भाग लगा दे। प्रत्येक क्वाइन के मान से, वैल्यू ऑफ इच क्वाइन से क्या करे, भाग लगा दे। तो मुझे एक बात बताओ, 500 वाले टोटल कितने हैं, 15 है। अब बोलोगे सर इसमें 500 का भाग, नहीं सर देखो सब रुपए में है, हाँ या ना, तो इनका रेशियो ले ले, बोलो हाँ। सर रुपया कट जाएगा, रुपया रुपया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, तो बताओ यह कितना, 5 के अनुपात में, यह कितना 2 के अनुपात में, और यह कितना 1 के अनुपात में। तो 15 में 5 का भाग लगाओ, नंबर ऑफ नोट 500 वाले मिल गए। इस 2 में इस 2 का भाग लगाओ, इस वाले 2 में इस वाले 2 का भाग लगाओ, तो नंबर ऑफ 200 के नोट्स मिल गए। और इस 3 में इस 1 का भाग लगाओ, इस टोटल में क्वाइन के वैल्यू से भाग लगाओ, नोट के वैल्यू से भाग लगाओ, तो क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ नोट्स। अब बताओ इसको सरल करोगे, सर ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, सर ये 2 से 1 बार में, तो आपने कहा इधर तो 3 है, इधर 1 है और इधर 3 है। यही नोटों की संख्या का रेशियो होगा, किनके किनके, 500, 200 और 100। सही उत्तर क्या होगा, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय बी से 60% कम है। मुझे एक बात बताओ, 60% का मतलब क्या होता है? चलो मैं कलर करता हूं चेंज। 60% का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर 3/5, मतलब 5 से 3 कम हो गया, हाँ या ना। फिर कह रहा है ए का व्यय, ए का खर्च बी के व्यय का 60% के क्या है, बराबर है, और 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। ठीक है, अब देखो यहाँ एक एक करके। पहले मैं इनकम की बात करूं, किसके किसके, ए और बी की। तो आपसे कह रहा है कि अगर टोटल इनकम 5 है, समझना यहां, बी की इनकम 5 है, तो 5 में 3 कम कर दोगे तो ए का इनकम आ जाएगा। यही तो कह रहा है, ए की आय बी से 60% कम है, ये 100 है, 60 कम करोगे 40, दोनों को काटोगे 2 और 5। ठीक है, अब मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, इनके व्यय की बात करूं, तो क्या कह रहा है, ए का व्यय, ए का जो खर्च है वो बी के 60% के क्या है, बराबर है, हाँ या ना। यही तो कह रहा है, ए का व्यय बी के 60% के बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, 60% का वैल्यू 3/5, तो 5 और ये कितना, 3, कैसे? तो भैया इसको अगर आप सरल करते तो ये बी का कितना होता है सर, 3/5, ये बी नीचे आ जाता है यहां से कट के, तो ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू कितना, 5। तो रेशियो ए और बी का आ गया, और यहाँ ए और बी का, यहाँ इनकम का और यहाँ खर्च का। अब देखो अगले लाइन में क्या कह रहा है, यदि ए की आय, अब देखो समझना, यहाँ पे ए के इनकम की बात कर रहा है, और ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 70% है, हाँ या ना। यही कहना चाह रहा है। मैं वापस इसको लिख देता हूं। देखो इनकम को आई से डिनोट किया, ए का जो इनकम है वो बी का जो खर्च है, नीचे ई लगा दिया, इसका 70% है, यही दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, यहां से आप ये पता कर लोगे ना, ए का इनकम बटा बी का खर्च का रेशियो कितना है, 70, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, कहने का मतलब 7/10। यहां तक क्वेश्चन में सब कुछ जो दिया है वही लिखा है। अब सॉल्यूशन क्या करना है, तो हमें कह रहा है कि इनके सेविंग का रेशियो बताएं, हमें इनके बचत का रेशियो बताना है। बचत के लिए आय में से खर्च को घटाना होगा, पर यहां घटाओगे तो डायरेक्ट तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, रेशियो है। तो एग्जैक्ट डेटा कैसे निकालोगे, तो सुनना मेरी बात। इसके अनुपात के मान को x मान लो, तो आप यही तो कहोगे, a का आय 2x और b का आय 5x, और इनके अनुपात के मान को y मान लो, तो आपने कहा a का आय 3y और b का, सॉरी, a का खर्च 3y और b का खर्च कितना, 5y। अब मुझे एक बात बताओ, a का इनकम लेना है, तो a का इनकम कितना है, 2x है, तो आपने कहा सर 2x बटा। b का खर्च लेना है, सर b का खर्च कितना है, सर 5y है, तो बटा 5y, और इसी का वैल्यू तो 7/10 दिया है, बोलोगे हाँ। 5 से यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। तो यहां से ऊपर x और नीचे y का मान क्या आएगा, तो 2 दूनी 4
और ऊपर में कितना 7। तो आपको यहां से अनुपात का मान पता चल गया कि सर x का मान 7, y का मान 4। तो अब इनकम निकाल लो। x का वैल्यू यहां पुट करो तो सर 7 दूनी 14 a कमाता है और 7 पंचे 35 b कमाता है। खर्च की बात करें मतलब y का मान कितना 4, तो 4 तिया 12 a खर्च करता है और 5 चौका 20 b खर्च करता है। तो मुझे बताओ बचत कितने का होगा। तो 14 में 14 रुपया कमाया, 12 खर्च किया, 2 का बचत। 35 कमाया, 20 खर्च किया तो 15 का बचत। और इनका रेशियो पूछा तो 2:15। इसका क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन भी आते और ऐसे क्वेश्चन कराए भी है मैंने। अब जाओ रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करो, गूगल प्ले से। वहां लिखो रीजनिंग रिसीसर, और या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां से भी जाके आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने का रेशियो का टॉपिक निकालो और रेशियो के अंदर देखो ये सब का कराया हुआ है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 52 ताश के पत्तों की गड्डी को से काले रंग के राजा और रानी को निकाले जाते हैं। अच्छा, काले रंग के राजा और रानी कितने होते हैं, तो 2 राजा होते हैं काले रंग के और 2 रानी होती है काले रंग की, मतलब टोटल 4। हाँ या ना। तो 52 टोटल कार्ड है, सुनना मेरी बात, टोटल कार्ड 52 है, इसमें से पहले ही 4 कार्ड निकाल लिया, मतलब अब 48 कार्ड है हमारे पास। अब मेरे पास कितने कार्ड है, 48। अब क्या कह रहा है, शेष को अच्छी तरीके से फेंटे, मतलब ये 48 कार्ड को अच्छी तरीके से क्या किया गया, फेंटे गए। और पत्तों से एक पत्ता निकाला जाता है। कितने पत्ते निकालने हैं, एक पत्ते निकालने हैं। तो NS क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर 48C1। 48C1 का मतलब 48, हाँ या ना। अब NE क्या होगा, तो सर NE के लिए देखते हैं क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता मिलने की संभावना। किसकी बात कर रहा है, स्पेड की। अब मुझे एक बात बताओ, स्पेड कौन से कलर का होता है, सर काले कलर का होता है। टोटल कितने स्पेड होते हैं, सर 13 होते हैं। सुनना मेरी बात, टोटल जो स्पेड होते हैं वह कितने होते हैं, 13 होते हैं। टोटल जो स्पेड होते हैं वह 13 होते हैं और ये काले कलर का होता है। ये कौन से कलर का होता है, सर ब्लैक कलर का। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा कि ब्लैक कलर वाले राजा रानी तो सारे निकाल लिए, तो मुझे एक बात बताओ, इस 13 में एक राजा एक रानी भी होंगी, मतलब कितने टोटल, 2। ये 2 तो पहले ही निकल चुके हैं, मतलब 11 ही स्पेड तो हमें लेना है। 11 ही स्पेड के पत्ते लेने हैं जो कि क्या है, ब्लैक है। तो हमने कहा कि 11 में से अब मुझे एक चुनना है, तो यह वैल्यू कितना, 11। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इनकी, तो NE मेरे पास 11C1 11 और NS मेरे पास 48C1 48। तो 11/48 इनकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो काम चलेगा नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक चुनाव में 5 उम्मीदवार है और 3 सदस्यों का चुनाव करना है। मतलब N का वैल्यू 5 दिया है और R का वैल्यू 3 दिया है। NR क्या होता है कि टोटल कितने हैं और R क्या होता है, चुनने कितने हैं। सब कुछ सिखाया हुआ है आपको। फिर क्या कह रहा है, और एक मतदाता किसी भी संख्या में निर्वाचित होने के लिए वोट देने का हकदार है। एक मतदाता कितने तरीके से वोट कर सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल चुनने कितने हैं, 3। तो मैं मैक्सिमम 3 को ही तो वोट कर सकता हूं, बताना, 1 या तो 2 या तो कितना, 3। यही चीज यहां पे समझना था, कितनी बार मतदाता वोट कर सकता है। तो आर की वैल्यू क्या है, 3। चुनने कितने हैं, 3 को, तो उतनी बार ही आप मैक्सिमम वोट कर सकते हो। वोट तो देना ही है, तो मिनिमम आप क्या दोगे, 1 या तो 2 या तो 3। तो आपने यहां पे क्या कहा, ये 3 केस बनेंगे। बताओ, 5 में से 1 वोट चलेगा और का मतलब प्लस, 5 में से 2 वोट चलेगा और का मतलब प्लस, और 5 में से 3 वोट चलेगा और का मतलब प्लस। 5C1 क्या होता है, 5। 5C2 कैसे निकालते हो, तो आप क्या कहते हो सर, 5 गुना 4/2, काटा पीटी किया, यह कितना, 10। 5C2 कहो या 5C3 कहो, ये दोनों बातें क्या है, सेम। तो आपने कहा सर इसका वैल्यू भी 10 और इसका वैल्यू भी 10, तो 10 10 20 5 25 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर। कुछ लोग इसको अलग तरीके से सोचने लग जाएंगे तो काम क्या हो जाएगा, गड़बड़। अच्छा क्वेश्चन है, इसका पहले लॉजिक समझाया है। अब जाके देखो एप्लीकेशन के अंदर, इसका पहले लॉजिक समझाया है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी करवाया रखा है इस तरीके के। तो आप एप्लीकेशन में जाओ, प्रोबेबिलिटी के अंदर देखो, ये कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मिलेगा, वहां ये सारी चीजें कराई हुई है। ठीक है,
तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, मैथ के सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।